हमको लगा कि ठीक है ब्रांच पे जा करके जो भी सर आए हुए हैं तो मिल लेंगे। लेकिन वहाँ जैसे हम गाड़ी में बैठे तो पिस्टल सटाया, वहाँ पे सिमराही में नहीं रोके, वहाँ डायरेक्ट ले करके चल गया जेपी पैलेस। जेपी पैलेस में पूरा मारपीट किया मेरे साथ। मारपीट करने के बाद पिस्टल उस्टल सटाया, कह रहा था जान से। मारपीट कौन कौन किया उसका नाम बताइए। ये सत्येंद्र नाथ झा था, दीपक था और ये सौरभ था। दयाशंकर यहाँ पे हमको बंद कर दिया कमरे में, मोबाइल ले लिया। तो मेरे पास तो कोई साधन नहीं था, घर की जानकारी, मतलब घर के पास कोई जानकारी नहीं था कि हम कहाँ है नहीं है। उसके बाद हमको छोड़ा करके ले आए। तो देखिए, जैसा कि आप वीडियो स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिस रात इसके साथ मारपीट किया गया, कुछ लोगों के द्वारा बंदूक के नोके पे बंधक बनाया गया, उसका वीडियो पूरा फुटेज भी सामने आया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसको निकाल नहीं पाए, वहां से देखकर वापस आए 1 बजे रात, 11 बजे रात को वापस। नमस्कार, मेरा नाम योगेश्वर पासवान है और आप देख रहे हैं अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। अभी हमारे साथ वीडियो में जिस शख्स को देख रहे हैं, ये शैलेंद्र कुमार राम जी हैं, जो पिछले 1.5 वर्षों से अति प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे थे। लेकिन इनके साथ मारपीट की मामला हम लोगों की जानकारी में आया, तो हम इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कारण रहा और किन कारणों से इनके साथ मारपीट किया गया, जिसको लेकर ये सुपौल में ऐसी थाना में भी आवेदन दे करके पुलिस प्रशासन को अवगत कराया है। और इसके नज़दीकी जो थाना रतनपुर है, वहाँ भी इन्होंने आवेदन दिया है। तो क्या कुछ पूरी मामला है, इन्हीं समझाने का कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ शैलेंद्र कुमार राम। आपके साथ क्या कुछ घटना हुआ है, बताइए। ये फेडरल बैंक के साथ टाइप करके जो कंपनी चलाती है आती उन्हीं कंपनी में हम लोन कलेक्शन का काम करते थे। और 30 तारीख के शाम में हमको फ़ोन आया इसका, सत्येंद्र नाथ झा का। उसके द्वारा कहा कि हमको कि आप आइए करजैन, यहाँ से मना सर आया हुआ है, सर से मिलते हैं, मिल करके कुछ हिसाब वगैरह करना है। तो उनके कहने से हम मना कर दिए। हम बोले कि हम आएंगे सर शाम में, हमको थोड़ा सा काम है, हम आएंगे मना 7-8 बजे आएंगे, हम ब्रांच पे ही मिल करके जो भी काम होगा हम कर लेंगे, सर से मिल लेंगे। तो उन्होंने प्रेशर बनाया कि नहीं आना ही पड़ेगा तुमको। तो हम आए यहाँ पे। तो यहाँ आए तो करजैन में मौजूद थे यहाँ से सत्येंद्र नाथ झा, दयाशंकर मिश्रा और दीपक कुमार और सौरभ कुमार, ये सब मौजूद थे वहाँ पे। तो वहाँ आने के बाद हमको बताया कि मैंने चलो वहाँ सिमराही ब्रांच जो है जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, तो उस ब्रांच में कहा कि चलिए वहीं पे हिसाब करेंगे। तो उन्होंने मैंने गाड़ी लगा रखा था 4 चक्का, उसमें हमको बैठाए। जैसे बैठने के बाद थोड़ा दूर गाड़ी आगा हुआ, उसके बाद जो है हमको पिस्टल सटा दिया। पिस्टल सटाने के बाद फिर मेरा मोबाइल छीन लिया। मोबाइल लेने के बाद ये सिमराही नहीं रुका, इसके बाद डायरेक्ट आ गया जेपी पैलेस। जेपी पैलेस में आने के बाद वहाँ से जेपी पैलेस सरायगढ़ आ गया। तो फिर वहाँ मैंने आने के बाद रूम में ले गया एक कमरे में, और वहाँ से मैंने हमको पैसा का डिमांड करने लगा 2,77,000 रुपया कि हमको चाहिए। तो हम बोले 2,70,000 इतना मना पैसा हम कहाँ से लाएंगे, मना क्या चीज़ का पैसा? कह रहा नहीं तो मना पैसा लो, हमको इतना पैसा चाहिए, नहीं तो तुमको मार देंगे, ऐसा धमकी देने लगा। तो हम बोले मना पैसा मेरे पास नहीं है, अभी इतना पैसा वैसा है नहीं मेरे पास। तो इतने में दीपक जो है मुझे बेल्ट से मारना स्टार्ट कर दिया, पूरा बेल्ट से मारा। उसके बाद लगभग हम 6 बजे वहाँ जेपी पैलेस पहुँचे, लगभग 8 बजे तक वहाँ पे हमको रखा गया। उसके बाद जो है वहीं पे मारपीट पूरा किया। सत्येंद्र नाथ झा भी मारे, दीपक भी मारा, फिर जो है पिस्टल सटा दिया हमको। अच्छा, पहले तो ये जानना चाहेंगे शैलेंद्र कुमार राम जी कि जिन लोगों के द्वारा आपको बुलाया गया था वो कौन थे? ये ब्रांच में ही काम करते थे, दयाशंकर मिश्रा और सत्येंद्र नाथ झा, जिसको हम पहले से जानते थे। अच्छा, आप जिस कंपनी में काम कर रहे थे, अतियाती कंपनी में, उसी में ये कार्यरत है? जी कार्यरत है, दोनों टीएम के पोस्ट पे। इन्हीं लोगों के द्वारा आपको बुलाया गया? जी, नहीं तो कैसे हम जाते हैं, वही बुलाए। जी सर। कब बुलाया गया था? ये 30 तारीख को शाम 5 बजे हमको करजैन बुलाया था। 30 तारीख को आप कहाँ थे, अपने घर में थे? 30 तारीख को जी सर घर में थे। शाम के वक्त आपको उन लोगों के द्वारा बुलाया गया? जी सर। कहाँ बुलाया गया? करजैन बुलाया था। हाँ, करजैन से फिर आप सरायगढ़ भर्ती है कि जेपी पैलेस गए? जी सर, उन्होंने हमको बताया कि हम सिमराही जाएंगे। हाँ। सिमराही वहाँ ब्रांच है, तो हमको लगा कि ठीक है ब्रांच पे जा करके जो भी सर आए हुए हैं तो मिल लेंगे। हाँ। लेकिन वहाँ जैसे हम गाड़ी में बैठे तो पिस्टल सटाया, वहाँ पे सिमराही में नहीं रोके, वहाँ डायरेक्ट ले करके चल गया जेपी पैलेस। जेपी पैलेस में पूरा मारपीट किया मेरे साथ। मारपीट करने के बाद पिस्टल उस्टल सटाया, कह रहा था जान से। मारपीट कौन कौन किया, उसका नाम बताइए। ये सत्येंद्र नाथ झा था, दीपक था और ये सौरभ था, दयाशंकर मिश्रा था। ये सब मना पूरा मारपीट किया। फिर मना शराब उराब पी करके भी सब मारपीट किया। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि सत्येंद्र नाथ झा
दयाशंकर और क्या बताया? सौरभ कुमार और और दीपक कुमार जी। तो इन चारों के द्वारा आपको बुलाया गया जी। नहीं बुलाए तो सर वो सत्येंद्र नाथ झा, हाँ। उन्होंने बुलाया। क्या है कि हम दीपक को और सौरभ को पहले नहीं जानते थे। अच्छा, ये उन लोगों के साथ में? जी, उनके साथ में थे। फिर आप बता रहे हैं कि सड़ागर भक्त पीआईजेपी पहले सबके साथ मारपीट किया गया, आखिर क्यों मारा पीटा गया, क्या कुछ कारण था उसका? देखिए वहाँ जो है ना, हम जो गए वहाँ पर, पहले तो हमको बुलाया कि यहाँ पे सर आया हुआ है, स्टेट हेड है, तो आइए उनसे मिलते हैं, मिलिएगा। जैसे हम पहले मना कर दिए कि हम नहीं आएंगे, लेकिन जब यहाँ आने के बाद जो है ना, मना करने के बाद उन्होंने बोला कि आइए एक बार मिल लीजिएगा, चल जाइएगा, यहाँ पे कुछ नहीं होता है। तो फिर यहाँ जैसे आए तो फिर उठा करके हमको ले आया। तो देखिए उसके बाद मेरा कोई बात नहीं सुना गया। फिर उसके बाद मेरा फ़ोन ले लिया। फ़ोन लेने के बाद वहाँ पे जेपी पैलेस गए किया, वहाँ पे पूरा मारपीट किया। सत्येंद्र नाथ झा कह रहा था कि हम खिड़की से फेंक देंगे, और उसके बाद ये बोला कि अगर पुलिस में खबर कर दिया तो तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ये बात तुम पटना ले जा करके वहीं पे मार करके। फिर वहाँ से आप घर कैसे पहुँचे? तो वहाँ जो है ना, जेपी पैलेस में जैसे 8 साढ़े 8 बजे वहाँ पे छोड़े, तो दयाशंकर मिश्रा के हवाले हमको कर दिया। तो दयाशंकर मिश्रा मैंने अपने साथ रखा हमको। फिर वहाँ से हमको लगभग 9 साढ़े 9 बजे वहाँ से हम निकले। रात को 9:30 बजे वहाँ से इनके दयाशंकर के साथ में हम यहाँ आए सिमराही, जहाँ इनका सब रूम लेकर के रहते थे। राधा सिनेमा के बगल में महिंद्रा शोरूम है, उसमें ही रूम लेकर के रह रहे थे। तो यहाँ आए, तो यहाँ आने के बाद जो है ये सब तो वहाँ से दीपक तो नहीं आए उसके साथ में, ये दयाशंकर आए। दयाशंकर जो है यहाँ पे हमको बंद कर दिया कमरे में, मोबाइल ले लिया। तो मेरे पास तो कोई साधन नहीं था, घर की जानकारी, घर के पास कोई जानकारी नहीं था कि हम कहाँ है नहीं है। तो वहाँ जो है जैसे रात 11:30 बजा ना, तो वहाँ ये सब खाना खा करके सोने चल गए। तो नीचे लॉक कर दिया था। फिर नीचे वाला कमरा में हम, और एक ललित था उसी कंपनी में काम करता है, तो उसके साथ हम नीचे आ गए सोने के लिए। कहा कि मेन गेट जो था ना वो लॉक था, हम कहीं जा नहीं सकते थे। तो यहाँ आने के बाद ललित सो गया, लगभग 12 बजे के समथिंग है कि इसके सोने के बाद जो है इसका फ़ोन लेकर के हम अपने घर फ़ोन किए, अपने मामा को फ़ोन किए। तो उस मामा को जानकारी बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया है। तो वो सब आए यहाँ पर। फिर आपके परिजन आए वहाँ तक? यहाँ तक फिर वहाँ सिमराही से घर लेके आए? वहाँ तक तो पूरी रात वहाँ पे बैठे रहे, ये सब साइड में बैठे थे। उसके बाद जो है सुबह ये सब हमको गेट जैसे खुला, तो उसके बाद हमको छोड़ा करके ले आए। तो देखिए, जैसा कि आप वीडियो स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिस रात इसके साथ मारपीट किया गया, कुछ लोगों के द्वारा बंदूक के नोके पे बंधक बनाया गया, उसका वीडियो पूरा फुटेज भी सामने आया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि उस रात आखिर क्या कारण रहा कि इनके साथ मारपीट किया गया। बंदूक के नोक पे इन्हें सिमराही से उठाया गया, पहले तो सड़ागर भक्त के जेपी पैलेस लाया गया और वहीं आपके साथ मारपीट किया गया। जी, मारपीट वहीं किया गया। फिर गनीमत रहा कि किसी तरह से ये वहाँ से निकल पाए, इनके परिजन को ये सूचना देने में कामयाब रहे। और उनके बाद परिजन जब इनको वहाँ से निकाले, तो उसके बाद क्या हुआ? वहाँ से जैसे 6 बजे के समथिंग हमको वहाँ से छोड़ा गया। जब मेरे परिवार के लोग वहाँ पहुँचे, तो उसके बाद जो है हम लोग सब गए ब्रांच पे, ग्रामीणों के साथ जो भी था सब गए ब्रांच पे। तो उन्होंने उनको जैसे सब कुछ हम बताएं कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, और जो कि सब वो स्वयं थे वहाँ पे दयाशंकर मिश्रा, और उन्होंने हमको लिख करके दिया, लिखित आश्वासन दिया कि जितना पैसा आपका ट्रांसफ़र किया गया है, उस रात जो है ना पैसा भी ट्रांसफ़र किया था मेरे अकाउंट से। तो उन्होंने बताया कि जितना पैसा, जितना डॉक्यूमेंट आपका लिया गया है, 5 तारीख के डेट तक में आपका सब रिफंड किया जाएगा, वो हमको लिखित में आश्वासन दिया। लेकिन आज तक ना डॉक्यूमेंट मिला, ना पैसा मिला, और बार बार वो सब जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो देखिए, इसका आरोप है कि सत्येंद्र नाथ झा, दयाशंकर मिश्रा, दीपक कुमार, सौरभ कुमार के द्वारा इनके साथ मारपीट किया गया। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये दयाशंकर मिश्रा जो है, इन्होंने बताया है कि आरा के रहने वाले हैं। लेकिन पूर्ण रूप से मुझे नहीं है जानकारी। अभी सिमराही ब्रांच स्थित में ये काम कर रहा है, त्याती टेक्नोलॉजी की तरफ से। और ये सत्येंद्र नाथ झा है, ये दरभंगा के रहने वाले हैं, सुपौल स्थित ब्रांच में काम कर रहा है, TM पोस्ट पे। जी, ये सौरभ और दीपक कहाँ के हैं ये नहीं है पता। और ये सभी जो है त्याती कंपनी में ही काम कर रहे हैं? जी, त्याती कंपनी में काम कर रहे हैं। जी। उसके बाद आप आवेदन कहाँ दिए हैं? आवेदन हम अपना जो स्थानीय थाना है रतनपुर, उसमें भी दिए हैं, और SC ST जो थाना है सुपौल। आवेदन कब दिए? ये 8 तारीख को दिए हैं सर।
कुछ प्रशासनिक अनुसंधान हुआ अब तक? FIR हुआ उन लोगों का? अभी तक तो नहीं हुआ है सर। तो क्या चाहते हैं अब आप? कि वही मतलब सर कि FIR हो, सबको जल्द से जल्द। तो देखिए 30 तारीख की रात में जिस समय इसके साथ वो घटना हुआ था, तो इनके कुछ लोग यहाँ से परिजन जो इनके पास गए हुए थे वहाँ से छुड़ा के लाए थे, तो कुछ लोग हमारे पीछे भी मौजूद है जो उस दिन मौजूद थे। इन लोगों से हम जानेंगे कि जब ये लोग इसके पास पहुँचे थे तो ये किस हाल में थे और क्या कुछ घटना हुआ है, उससे संबंधित क्या कुछ इन लोगों को जानकारी है, इन्हीं से हम जानेंगे। आप खड़े हो जाइए। क्या नाम हुआ आपका? दिलीप कुमार राम। अच्छा, शैलेंद्र कुमार राम के साथ जो जिस रात घटना हुई थी उसके बारे में आप क्या जानते हैं? इसके बारे में यही जानते हैं कि मतलब कि फ्रेंड है, साथ में रहते थे, मतलब कि उसको फ़ोन करके जब बताया इन्होंने, ये सही बात है, मतलब कि इन्होंने बताया, फ़ोन किया तो घर वालों गया, हम भी थे साथ में, तो मतलब 6-7 बजे तक मतलब अंदर में थे, लॉक था, मतलब हम लोग नहीं जा सकते थे अंदर, वो बाहर नहीं आ सकता था। तो 6 बजे उसका गेट खुला, जो बाहर निकला उधर से, मतलब गेट खुला तो हम लोग गए तो इसको छुड़ा के लाए। देखिए अभी हमारे साथ राजकुमार सिंह जी हैं, ये यहाँ के पैक्स अध्यक्ष हैं। जिस रात उसके साथ ये घटना घटी थी तो ये भी वहाँ पे मौजूद थे, हालांकि इनको लाने के लिए गए हुए थे। इस विषय में क्या कुछ जानते हैं, इनसे हम जान लेते हैं। सर क्या कुछ हुआ था उस दिन? उस दिन इनका मामा जो है ना, तो मामा हमारे यहाँ कारोबार करता है, रहता है, खेती करता है। आया कहने के लिए जो सर ऐसे ऐसे बात हुआ, हमारे भगना को रात से बंद किए हुआ है। तो हम यहाँ से फिर अपना गाड़ी लेकर गए सिमराही, तो गए तो ये लोग सब वहाँ रोड जाम किए हुआ था। तो हम गए उस कंपनी वाले के पास, कंपनी वाले बोले क्या बात है, क्यों इसको मारे हैं आप लोग? तो नहीं वो लड़का सब था, बदमाशी कर दिया। हम कहीं हम ये कंपनी में काम नहीं करेगा, हम लिख के देता है तो आप इसका इस्तीफा स्वीकार कीजिए। लिख के दिया तो उसी पर कंपनी वाले लिख के दिया, जिसके साथ जो घटना हुआ, जो इसका 33,000 रुपया लिया है, सब रिटर्न कर देंगे 5 तारीख को, आप लोग शांत करवा दीजिए। तो हम लोग नेता आदमी हैं, हम लोग झगड़ा लगाने में थोड़ी है, रोड जाम कर देता, वहाँ पर प्रशासन आता, लोग फंसता। तो अब छोटे हम सोचे जो कि यहाँ ऐसा कुछ करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, तो हम सबको समझा बुझा कर लेके चले आए हैं। 5 तारीख तो बीत गया है, जब कागज पत्र वो नहीं दिया, उसके बाद एक तो वीडियो वायरल हम देखे हैं इधर, जो उसको थिनर सटाया हुआ है मुँह में। तो हम कहे जो ये क्या है जी? तो यही है असली जो हमको मारा है वहाँ पर, तब जा करके आवेदन दिया है। तो सर इस लड़का के साथ जो पूरी घटना हुई है, तो क्या लगता है इसके साथ गलत हुआ है? एकदम गलत लोगों हुआ पे है, कार्रवाई होनी चाहिए, एकदम कार्रवाई होनी चाहिए एकदम। वो तो क्षेत्र में पैसा बांटे हुआ है, तो उससे क्यों 2,77,000 रुपया लेगा? पैसा कौन कर्जा उनसे लिया हुआ है? वो तो क्षेत्र में कंपनी चलाता है, कंपनी अपना सबको किस्ता पर दिए हुआ है। लड़का तो 1 रुपया लिया नहीं है, उसका उल्टे 33,000 रुपया ले लिया है। उससे कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग समाज का लोग है, जो सच्चाई बात है तो बोलबे करेंगे ना। तो देखिए शैलेंद्र कुमार राम के जो यहाँ के स्थानीय ग्रामीण है, इनके गांव के लोगों का भी आरोप है कि जो इसके साथ घटना हुई है ये बहुत ही दुखद घटना है, और ऐसे मामले को लेकर के ये लोग भी चाहते हैं कि पुलिसिया कार्रवाई होने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को, ऐसे दोषियों को सज़ा निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। अब बताइए, थोड़ा मजदूरी के लिए ये कंपनी में लंबे समय से कार्यरत थे, रिकवरी एजेंट का काम कर रहे थे, लोन वसूली का काम कर रहे थे, और इनके साथ अकारण ही कुछ पैसे मांगा जाता है, उसके साथ फिर मारपीट किया जाता है, बंधक बनाया जाता है, फिर किसी तरह से ये गनीमत रहा कि वहाँ से निकलने में कामयाब रहे। तो अब पुलिस के द्वारा ऐसे लोगों का सबसे पहले तो जांच की मामला है कि पुलिस पहले पता करे कि ये जो जिन लोगों का ये नाम बता रहे हैं, शैलेंद्र नाथ झा, उसके बाद दीपक कुमार है, सौरभ कुमार है, दयाशंकर मिश्रा है, तो ये कौन लोग हैं, कहाँ के हैं, और अतियाती कंपनी में कब से काम कर रहे हैं, और क्या कारण था कि इस लड़का के साथ मारपीट किया। इस पूरी मामला को लेकर के सुपौल पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए, और जो भी आरोपी है, जो भी दोषी है, उस पर त्वरित कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और उस दिन कौन कौन थे इनके साथ में? इसको जब छुड़ाने गए थे तो इनके साथ और कौन गए थे? आप भी थे, यहाँ आ गया। आप इनके कौन हुए? सर हम इसका मामा है। मामा जी हैं आप? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फूलचंद राम है। अच्छा, उस दिन क्या हुआ था? इस दिन जो सर ये हमको 11 बजे रात को फ़ोन किए थे, 11 या 12 के बीच में मेरे पास फ़ोन किया, ये उधर से फ़ोन किया था। इसके द्वारा तो फ़ोन नहीं आया, इसके ये फ़ोन किया, मामा जी ऐसे ऐसे हो गया है, आपका बैग सिमराही में बंद किया हुआ है। तो इसको हम बोले हम जा सकते हैं यहाँ, तो ये बोला हम पूछ से इसको बताते हैं, पूछते हैं फिर बताते हैं। तो फिर ये फ़ोन किया तो ये इसने उसके बाद लोकेशन भेजा हम लोग को। तो लोकेशन पे हम लोग गए वहाँ पे, तो जैसे लोकेशन भेजा था, ये कौन सा ब्रांच है, संजीवनी ब्रांच में रहता था वो।
तो उसमें गए तो ये नहीं मिला, उस पर बंद है, वहाँ पे पूरा बंद हुआ था। फिर हम लोग वहाँ पे घूम रहे थे पूरा सिमरई, बोल सोचे होटल वोटल में होगा, हम लोग गए थे ढूंढने, नहीं मिला। तब तक में इसका फिर वो जो ललित का नाम बोला, उसी का मोबाइल से ये फ़ोन किया था इसके पास, और ये मेरे पास उनके पास सूचना मिलने के बाद आप लोग वहाँ गए? जी सर। इसको काफी मारा पीटा था? इसको तो काफी मारा पीटा हुआ था। अंदर में किस हाल में आपको मिला? अंदर में लॉक किया हुआ था सर। लॉक था? जी। हम लोग इसको निकाल नहीं पाए वहाँ से, देखकर वापस आए 1 बजे रात, 11 बजे रात को वापस आ गए। फिर चाचा जी को बोले ये मेरा चाचा जी है, और ये सब जितना भी है, और कोई लालन सिंह चाचा था वो भी था, सब वहाँ पे था। उसको सुबह में हम लोग लेकर गए तो ये चाचा सब छोड़ा कर लाए वहाँ से। तो देखिए इतने सारे लोग जो आप वीडियो में देख रहे हैं, सबका मांग है कि ऐसे लोगों पे पुलिस का जो है, पुलिस के द्वारा कार्रवाई होने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे लोगों के द्वारा जिस तरह का घटना प्रकाश में आया है ये बहुत ही चिंता का विषय है। शैलेंद्र कुमार राम जी, उस दिन अगर हो सकता था कि आपके साथ कुछ अनहोनी भी हो सकता था? अनहोनी बिल्कुल हो सकता था सर। अगर ये मामा लोग अगर नहीं जाते वहाँ तो उस सब का साजिश था कि मैंने वहाँ से उठा करके हमको पटना, उन्होंने सब जो धमकी दे रहा था कि पटना या तो वहीं रास्ते में मार करके तुमको फेंक देंगे अगर 2,77,000 रुपया नहीं आया तो जी जी। पिस्टल भी सटाया गया? पिस्टल कई बार मुंह में डाला गया सर, बेल्ट से पूरा मारा गया। और उसके बाद जो है ना, ये दयाशंकर मिश्रा के द्वारा ये वीडियो भी वायरल किया गया है, अभी पूरा वीडियो वायरल कर रहा है। एक चीज उलझन में है कि बिना किसी कारण का आखिर क्यों आपके साथ मारपीट किया गया? नहीं, कारण कुछ नहीं था सर। कारण ये था कि उसमें रिकवरी का काम करते थे हम, रिकवरी का काम करते थे। उस सब को जो है ना, मैंने उस सब का कहना था कि मैंने टाइम पे पैसा नहीं जमा करता है, एक बार हमको बोला था। और ज्यादा कुछ कारण नहीं था, वही हमको मैंने कंफ्यूज में थे कि मैंने ये हो क्या रहा है कि हमको बुलाया मैंने किस लिए, मिलने के लिए, और यहाँ पे हमको मारपीट किया जा रहा है। आवेदन को दिए हुए कितने दिन हुए हैं? लगभग सर आज 8 रोज हो। 8 रोज में अभी तक कुछ नहीं हुआ? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ सर। आप जिस कंपनी में काम कर रहे थे वो कौन सा कंपनी था? अतियाती प्राइवेट लिमिटेड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जो फेडरल बैंक से। तो देखिए हम सुपौल पुलिस प्रशासन से चाहेंगे कि अतियाती प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, ऐसे कंपनी पे भी कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि कंपनी का बहुत सारा गाइडलाइन होता है, जिस गाइडलाइन के तहत ये लोग क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से लोन वसूली करते हैं, और जिस तरह से एक एजेंट के ही द्वारा इन लोगों के साथ हाथापाई किया गया, मारा पीटा गया, पिस्टल से डराया धमकाया गया, हो सकता था उस दिन इसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन किसी कारण ये अपने परिवार को ये सूचना देने में कामयाब रहे, उसके बाद वहाँ से इसको निकाला गया। तो सुपौल पुलिस प्रशासन को ऐसे मामले को लेकर के चिंतित होने की ज़रूरत है, और इसमें जितने भी आरोपी है, जो भी दोषी है, उन तमाम लोगों को चिन्हित करके सामने लाएं, और क्या कुछ सच्चाई है उसको आप सामने लाएं, और तमाम लोगों पे कार्रवाई करने की ज़रूरत है। तो फिलहाल शैलेंद्र कुमार राम जी, क्या सुपौल पुलिस प्रशासन से क्या कुछ मांग करना चाहेंगे आप? जो प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं सर कि मतलब जल्द से जल्द इस सब पे कार्रवाई, ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो और मुझे इंसाफ मिले सर। हाँ जी, आप क्या कर रहे थे? हाँ बताइए सर। हम लोग जैसे गए इसके पास, बहुत हालत में था, बहुत पब्लिक के साथ गए, तब तो हम लोग को पता लगा, नहीं तो पता नहीं लगने देता। और इसके पीछे इतना राज था कि इसको उठा के पटना ले जाने के लिए चाह रहा था। अच्छा। हाँ, पटना ले जाने के लिए। और जिस लोकेशन से मिला, उस लोकेशन जिस घर में था, उस घर में उसी कंपनी का आदमी था, कोई जाने वाला था ही नहीं। आप भी उस रात थे? जी, उस रात हम भी थे। लाने के सुबह में लाए थे सर। आप कौन हो? हाँ, मैं अमरिंदर पासवान, मोतीपुर। अच्छा, यही क्या आप? जी, बिल्कुल पंच के द्वारा इंसाफ मिलना चाहिए, और उन लोग को जो इसके साथ मतलब पिस्टन दिखाएगा, बेल्ट, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। तो देखिए, जो अभियुक्त के द्वारा जो आवेदन दिया गया है, तो सबसे पहले तो ये पुलिस प्रशासन के द्वारा जांच होनी चाहिए कि अतियाती प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है, ये कंपनी कहाँ की है, और इस कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं, और जिन लोगों के द्वारा इनके साथ मारपीट किया गया है, क्यों, आखिर क्या कारण था इनके साथ मारपीट किया गया है, उन लोगों को सबसे पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए, ऐसा इन लोगों का मांग है। हालांकि अभी अब तक 8 रोज बीता है ना, 8 रोज आवेदन को दिए हुए बीत गए हैं, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई अब तक नहीं हो पाया है। तो फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर दें।